बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि अल्लज़ीना इत्तबअू बिकमालिल मुजाहिदा। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इज़्ज़त माब पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना फ़तेहदीन साहिब ज़ेबे आस्ताना अलिया मुखर शरीफ, हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद ज़ियाउल्लाह साहिब बोरवी, मोहतरमुल मकाम जनाब कारी खिज़र ज़ीशान साहिब, अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी बशीर अहमद साहब बोरवी, मोहतरम जनाब आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हाकिम अली हाकिम साहिब, जनाब नसीरुद्दीन काज़मी शाह साहिब, मेरे मोहतरम जनाब हाजी अहमद रज़ा साहिब, अरसलान साहिब व दीगर बिरादरान, आज की ये तकरीब हाजी मोहम्मद यूनुस साहिब और हाजी मोहम्मद इसहाक साहब की सालाना बरसी की तकरीब में मुनक़िद है। मर्दान खुदा की बरसियां ऐसे होती है, ये उस पर बैयन दलील है। बड़े बड़े दौलतमंद अमीर और कबीर दुनिया से चले जाते हैं, पूछता भी कोई नहीं है। ये अरसलान और अहमद रजा और इलियास साहब और ये बिरादरान ये इनका एहसान नहीं है, ये साहिब बरसी का अपना कमाल है कि वो खुद इस दर्जे और मकाम पे पहुंच जाता है। बंदे मोमिन जब इस दर्जे मकाम पर पहुंच जाता है फिर उसके लिए ऐसे एहतिमाम हुआ करते हैं, और ये एहतिमाम किसी वोरासा के मरहूने मिन्नत नहीं, ये रब का करम हुआ करता है। ये मेरे मालिक का एहसान है जिसके लिए ये फैजान बखेर दे बखेर दे। औलियाए बरहक औलियाए कामिलीन के आरास होते हैं, साहिब मजार का खुद कमाल होता है, साहिब उर्स का खुद कमाल होता है। तसव्वुफ की दुनिया के आफताब व महताब तशरीफ फरमा है, आसमान इल्म व अदब के नैयर ताबा मौजूद हैं। सरकार की बारगाह में अपने अकीदत के फूल निछावर करने वाले वो महकते हुए फूल भी जलवागर हैं।
मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, मैं इंतहाई इख्तिसार से इसी बात को वाज़े करना चाहता हूं कि हुजूर की सनाखानी इस कायनात में असले इबादत है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की। फरमाया वलाउन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ऐ मेरे हबीब, जो भी कोई गुनाह कर बैठे वो आपके पास आ जाए। कौन है जो गुनाह नहीं करता? कौन है जो गुनाहगार नहीं है? जो अबरार है ना, अबरार, नेक लोग, साले जो हमारे पास तशरीफ फरमा है, इन लोगों के मुस्तहबात भी छूट जाएं तो अपने आप को गुनाहगार समझते हैं। और ये लोग शब जिंदादार होकर भी कहते हैं माँ बदला का हद का इबादत का। ये कुरान और हदीस में गोता जन होकर भी कहते हैं माँ रफना का हक का मार्फत का। ऐ अल्लाह, हमने तेरी इबादत का हक भी अदा नहीं किया, हमने तो तेरी मार्फत का हक भी अदा नहीं किया। वो अपनी मुस्तहब्बात की कमजोरियों को भी गुनाह समझते हैं। तो फिर कुरान कह रहा है जो अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठे, गुनाह कर बैठे, ए हबीब तेरे पास आ जाए। इसका मतलब यह है कि वो गुनाहगार नहीं जो बहुत ज्यादा पापी हो जाए, छोटे से छोटा गुनाह करने वाला, बड़े से बड़ा गुनाह करने वाला। इससे मुराद यह है कि हुजूर का हर गुलाम हुजूर के पास आ जाए। हुजूर का हर गुलाम हुजूर की बारगाह में आ जाए। क्यों आ जाए? इसीलिए कि हुजूर की बारगाह में पहुंचना हर मोमिन के लिए जरूरी और लाजिम है। लाजिम है। इसके बगैर ईमान नहीं, कामयाबी नहीं, दारैन में सलामती नहीं। तो हुजूर की बारगाह में पहुंचना जरूरी है। हुजूर की बारगाह में पहुंचकर करेगा क्या? हुजूर की बारगाह में पहुंचकर हुजूर को अपना सिफारिशी बनाएगा। वस्तगफर लहुमुर रसूल, हुजूर को सिफारिशी बनाएगा। बख्शिश का सामान हुजूर के पास है, बख्शिश की चाबी हुजूर के पास है, बख्शिश का आलम हुजूर के हाथ में है। अब वो बंदा हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो कामयाब हो गया। जी कामयाब हो गया। उसकी नमाजें, उसके रोजे, उसकी हज, बाकी सारे मामलात अपनी जगह पर, लेकिन जो हुजूर की बारगाह में कामयाब हो गया वो कामयाब हो गया। क्यों? उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला की रजा किसी अमल में नहीं है, अल्लाह की रजा हुजूर की मोहब्बत में है। मैदाने जिहाद में एक शख्स काफिरों की तरफ जज्बे से, अपने कुफर के जज्बे से लड़ रहा था, मुसलमानों को कत्ल कर रहा था। हुजूर के चेहरे पर नजर पड़ गई, ताब न ला सका, गिरफ्तार हो गया, घोड़े को एड़ी लगाई, हुजूर के करीब हो गया, तलवार को नीचे कर दिया, कहने लगा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो काफिरों के लश्कर में मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन हूं, मगर अब तेरे चेहरे को देखने के बाद मेरे मन की दुनिया बदल गई है।
मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो सकता हूँ? फरमाया हाँ हो सकता है। अर्ज की मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? फरमाया हाँ हो जाएंगे। जरूरत ही नहीं है तुझे किसी माफी की, तू कलमा पढ़ ले, सारी जिम्मेदारी मुझ पे सौंप दे। कलमा पढ़ लेता है, अभी गुस्ल नहीं किया, अभी फर्ज को नहीं जाना, अभी कलमे के अहकाम को नहीं समझा, फकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी जबान से पढ़ा ही था। घोड़े को एड़ी लगाई कि मैं जाके कुफार के लश्कर में जाके ललकारूं और उन्हें बताऊं कि मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ चुका हूं, लिहाजा अब के बाद मेरा शुमार अपने काफिले में मत करो, मैं मुसलमानों की तरफ से तुम्हारी गर्दनों को उड़ाऊंगा। ये ऐलान करने जा रहा था, घोड़े से गिरा, जमीन पे आता है, जान निकल जाती है, रूह परवाज कर जाती है। मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरे सहाबियों, जो चाहता है कि जन्नती का नजारा करे वो देखो जन्नती पड़ा हुआ। गुस्ल नहीं किया, नमाज का पता ही कोई नहीं, हुजूर के चेहरे को तका, कलमा पढ़ा, रब जन्नत अता फरमा रहा है। मैं ये साबित कर रहा हूं दलाइल की सूरत में कि हुजूर की गुलामी ही असल है, हुजूर की गुलामी ही असल है। अल्लाह ने नमाजें नहीं देखनी, अल्लाह ने रोजे नहीं देखने, हज ज़कातें नहीं देखनी, हुजूर की मोहब्बत ही देखनी है। अगर है तो कामयाब है, नहीं तो कुछ भी नहीं। अब नमाज भी बड़ी कीमती है। अब कोई ऐसा कोई ना कहे कि मैं नमाज का कोई मुखालिफ दर्स दे रहा। पीरान निज़ाम तशरीफ फरमाए, उलमा मौजूद है। नमाज बड़ी शय है, नमाज बड़ी कीमती शय है, मेराज है। और जब आदमी अल्लाह अकबर कह लेता है तो वो आलम नासूत से उठ जाता है, आलम मलकूत की सैर करता है, आलम जबरूत में पहुंच जाता है, आलम हाहूत में पहुंच जाता है, आलम लाहूत में पहुंच जाता है, खुद रब्बे जुल जलाल को अपने सामने देखता है। मेराज तो है। उलमाए मुहद्दिसीन ने ये कलाम फरमाई है कि क्या क़याम ज्यादा बेहतर है या सजदा ज्यादा बेहतर है? क़याम अफजल है या सजदा अफजल है? नमाज में क़याम भी बड़ी शय है। बाज़ों ने कहा रातों का लंबा क़याम बड़ा अफजल है, बाज़ों ने कहा सजदा बड़ा अफजल है। क़याम भी बड़ा अफजल है क्योंकि वहाँ इंसान अपने आप को हाथ बांध कर कैदी बना रहा होता है। अल्लाह की बारगाह में हाथ बांध कर कैदी बन गया, अल्लाह के सामने कैदी बन के खड़ा हो जाता है। ये जो है मकाम अल्लाह की बारगाह में खड़े होने का, ये बड़ा मकाम है, ये बड़ा मकाम है, इसके बड़े दर्जे हैं अल्लाह ताला के यहाँ। वो कैदी बन के खड़ा होता है, दर्जा तो ये भी बड़ा है, मगर स्टैंडिंग पोजीशन है, मगर क़याम है ना, खड़ा होना है। एक खड़े होने की भी एक हैसियत है। लेकिन सजदा क्या है? जो उलमा ने सजदे को बरतरी और फौकियत दी है, वो कहते हैं सजदा है तो सजदा, पर ये देखो तो सही ना, अल्लाह की बारगाह में सबसे बड़ा मकाम तजल्लुल का है, सबसे बड़ा मकाम रिजालत का है, सबसे बड़ा मकाम खजालत का है, सबसे बड़ा मकाम आजिज़ी और इनकिसारी का है, अपने हस्ती को मिटा देने का है, फना कर देने का नाम है। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, अपनी हस्ती को मिटा। हस्ती कैसे मिटती है? फरमाया जब तू सजदे में जाता है, अपनी पेशानी को बारगाह नाज में जब तू झुका देता है, तू सजदा करता है, तू अपने जिस्म की गठड़ी बना लेता है, तू लोथड़ा बन जाता है, अपने आप को मिटा देता है। फरमाया तू मिटा देता है, फिर सजदे में जाके देख के मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके फिर तुझे
क्या मकाम मिलता है। रब तुझे फिर बुलंद कर रहा होता है। जब तू गठड़ी बना के पड़ जाता है, अपनी हस्ती खत्म हो गई, हाथ भी बांधे गए, टांगे भी बांध दी गई, जिस्म को कलोज कर दिया गया, एक लोथड़े का लोथड़ा बन गया, जिस्म खत्म हो गया। वो गठड़ी बांध कर जब अल्लाह की बारगाह में पड़ जाता है, तजल्लुल की इंतहा होती है, आजिज़ी की इंतहा होती है, रब भी बुलंदियों की फिर इंतहा कर देता है, उसे मकाम में सुरैया पे पहुंचा देता है, हाहूत और लाहूत की मंजिलों से आशना कर देता है। फरमाया मकाम सजदे का भी बड़ा है, लेकिन पूछिए मौला कायनात से, पूछिए मौला अली से कि नमाज की शान तो बड़ी है, नमाज की इज्जत तो बड़ी है, नमाज का मकाम तो बड़ा है, मेराज का मकाम तो बड़ा है, ये इज्जतें तो सलामत है, मौजूद है। पर मौला अली तेरी शान पे मैं कुर्बान जाऊं, मकाम में साहबा पर जब मेरा मुस्तफा तेरी गोद में नाज और नखरे के साथ लेट चुका था, ए मौला अली तेरी नमाज कज़ा हो रही थी, तो तूने नमाज को जाने दिया है, मुस्तफा को अपने गोद से उठाना गवारा नहीं। मौला अली ने बारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला कदर की है, हाफिज़ व सलातिल वुस्ता, असर की नमाज कीमती नमाज है, लेकिन मौला अली जैसा शख्स, मौला अली जैसा जलीलुल कदर वो नमाज को कुर्बान कर रहा है हुजूर की इज्जत पर, तो साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद पर की है। ये नाज़ शरीफ की महफिल बड़ी इज्जत वाली है, लेकिन इसके भी आदाब के तरीके हैं। मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, आदाब के तरीके हैं, नथु बत्तु खैरा का काम नहीं हुजूर की तारीफ करना, हैरा बहरा का काम नहीं हुजूर की तारीफ करना। हुजूर की तारीफ करने के लिए पहले अपने दिल को पाक करना पड़ेगा, हुजूर की तारीफ के लिए पहले हुजूर की सुन्नतों में ढल जाना पड़ेगा, हुजूर की नात पढ़ने के लिए, लोगों को महसूस करने के लिए हुजूर की गुलामी का पूरा नमूना बनना पड़ेगा, फिर हुजूर की नात पढ़े, फिर हुजूर की नात पढ़ना चाहिए। हुजूर ने खुद बुसीरी को और खुद हजरत हसन को नात पढ़ने का हुक्म दिया है, और इमाम बुसीरी ने तो क्या खूब फरमा दिया कि फनसो बिल्ला ज़ातिही माशेत मिन शरफिन वनसो बिल्ला कदरिही माशेत मिन एज़मी, आपकी शान में जो चाहे बयान करता चला जा, तू कितनी बड़ाई बयान करेगा, तू बयान कर कर के थक जाएगा, मगर हुजूर की बड़ाइयाँ खत्म नहीं होंगी। तो मैं आखिरी कलमात में हाजी यूनुस साहब को, हाजी इसहाक साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा। हजरत मोहतरम हाजी यूनुस साहब और हाजी इसहाक साहब सारी जिंदगी क्या करते रहे, मखलूक खुदा को रोटी खिलाते रहे। बुखारी शरीफ में है, बुखारी शरीफ, सरकार से पूछा या रसूलल्लाह अफजल इस्लाम कौन सा, सरकार ने फरमाया खाना खिलाना अफजल इस्लाम है। अब आप कहेंगे जी वो तो कारोबार है, वो तो कारोबार है, लेकिन मैंने हाजी यूनुस और हाजी इसहाक से ये 12 मरतबा सुना है, उन्होंने अपनी जिंदगी में ये फरमाया कि हम लोगों को रोटी खिलवाते हैं, है तो कारोबार, लेकिन खिलवाते इबादत समझ गए हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है, हम इबादत समझ के खिलवा रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा हम जब रोटी खिलवाते हैं ना, हम बेबूजू नहीं खिलवाते, हम लोगों को बाबूजू रोटी खिलवाते हैं। ऐसे तो नहीं हाजी होटल की शोहरत, खाने लजीज बाबूजू खिलवाते हैं, जो आम घरों में बीवियां भी नहीं खिलवाती। मगर हाजी साहब तेरी इज्जतों को सलाम हो, तूने लोगों को, हुजूर की उम्मत को भी रोटी खिलवाई है, तो वुजू के साथ खिलवाई है। फिर क्यों ना हो ये मकाम, फिर क्यों ना हो ये मर्तबा। सखियों के लंगर हमेशा चलते ही रहते, आज देखा है क्या लंगर चल रहे थे।
वजीर आजम साहब आए, कितने भूखे लोग वापस मुड़ गए। लेकिन हाजी यूनुस तुझे सलाम हो, जो तेरे घर में आया कोई भी भूखा नहीं गया। सलामती तो उन्हीं लोगों की है, सलाम तो इन लोगों के हैं, इज्जतें तो इन लोगों की है जिनको कल खुदा कहेगा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। हाजी यूनुस साहब और हाजी साहब यही मस्जिद है। रमजान शरीफ आ जाता तो होटल के दरवाजे बंद हो जाते, मस्जिदों के दरवाजे खोल देते। सारा रमजान का महीना हाजी यूनुस और हाजी साहब कुरान की तिलावत करते हुए इसी मस्जिद में नजर आते थे। तो ये गवाहियां, कुरान हकीम की ये तिलावतें, ये मस्जिदों की गवाहियां अल्लाह की बारगाह में कितनी पेश हो रही है। हाजी यूनुस के दर्जात कितने बुलंद हो रहे हैं, और बेटा भी माशाल्लाह रसलान साहब उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहा है। सारे भाई माशाल्लाह हुजूर की सुन्नत की पैरवी करने वाले। और सबसे बड़ी बात मैं करता चलूं, मेरे शेखुल इस्लाम गरीब नवाज फरमाया करते थे, पीर भाइयों जिस पर पीर राजी है उस पर रब राजी है। यकगीर मोहकम की बैत हमेशा एक ही होती है। जिसी की बैत होती है तालिब भी उसी का ही होता है, किसी गैर का फिर मुतालिब नहीं बन सकता। जिस तरह बीवी ये बैत मिसले अक़द है, मिसले निकाह है, जिस तरह बीवी किसी दूसरे की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकती, शौहर को गैरत आती है, इसी तरह पीरे कामिल को भी ये गैरत आती है कि वो मुरीद किसी का हो और तालिब किसी का बना फिरता रहे। इसीलिए हाजी यूनुस साहब और हाजी साहब अपनी शेख की इरादतमंदी में कमाल है, शेख की मोहब्बत कमाल दर्जे की, अपने पीर खाने से ताल्लुक कमाल दर्जे का। और यही देख रहे हैं आज वो बरकत, हाजी यूनुस की वो यकीन मोहकम, वो ताल्लुक, वो तमस्सुक के कामिल, वो ताल्लुक के कामिल देख रहे हैं कि पीराना साली बीमार हैं। मुखर शरीफ से जहां पूरी महफिल में तशरीफ फरमा है, इस हाल में हजरत का जहां तशरीफ लाना अल्लाह के अजीम एहसानों में से अजीम एहसान है। हजरत मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला हाजी यूनुस साहब को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। यकीनन अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद कर रहा, यकीनन बुलंद कर रहा। जिसकी रूह को इसाल करने के लिए, सवाब पहुंचाने के लिए पीर कामिल खुद घर में तशरीफ लाए, तो फिर इससे बस और खुशबख्ती और खुश नसीबी की क्या बात है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो। व आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।